हमारे साथ सपा प्रत्याशी के पति सिकंदर यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। 2012 के बाद 2023 में दोबारा चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, फ़र्क ये है कि जब 2012 में चुनाव लड़ा था तो मैं निर्दलीय था और आज मेरे साथ 3 पार्टियों का गठबंधन है और उसके साथ-साथ चौथा जनता का गठबंधन। और जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। क्या खास 5 बातें रहेंगी जिस पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? मतलब क्यों वोट दिया जाए? क्या खास बात रहेंगी? आपको ही क्यों वोट दिया जाए? देखिए, मैं हर साल हमारे गाज़ियाबाद नगर निगम में एक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें नंबर दिए जाते हैं। हर बार उनसे वादा किया जाता है हम स्मार्ट सिटी बना दें। पिछले 5 साल, उससे पहले 5 साल, उससे पहले 20 साल, 25-26 सालों से इनका शासन है। और आज गाज़ियाबाद की ये स्थिति है कि स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, कूड़े की व्यवस्था तक नहीं है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है गाज़ियाबाद में। और आप सड़कों पे चले जाइए, बारिश हो रही है, 1-1, डेढ़-डेढ़ फुट पानी मिलेगा। कॉलोनियों में चले जाइए, आप पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट खराब है। मेरा तो बड़ा पॉजिटिव एक अप्रोच लेके मैं लोगों के बीच में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी लगे चौराहों पर। मैं चाहता हूँ कि डिवाइडर पे ग्रीन ग्रास लगे। मैं चाहता हूँ हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर की तर्ज पे रात्रिकालीन सफाई हो। मैं चाहता हूँ हाई राइज सोसाइटियों में जो कुत्तों की समस्या है वो नगर निगम दूर करे। मैं चाहता हूँ 24x7 जो हेल्पलाइन नगर निगम दावा करता है वो चालू हो। तो इस तरह की कुछ इनोवेटिव चीज, एक विजन हम लोग लेके आना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 13 मई को सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार ये सवाल उठता रहता है कि नगर निगम कर्ज में है, नगर निगम कर्ज में है। आपकी पत्नी मेयर बनेंगी तो आपकी क्या रणनीति रहेगी उस कर्ज से नगर निगम को उभारने की? देखिए, जहाँ तक कर्ज की बात है तो ये कर्ज भी अब सत्ता इनके पास रही तो सवाल भी इनसे होना चाहिए। इनकी वजह से आज कर्ज में। लेकिन फिर भी मैं उस बात से आगे की बात करता हूँ। हमारे जो देश में कॉर्पोरेट है उनका एक फंड होता है सीएसआर फंड। उस सीएसआर फंड के तहत बहुत सारे कॉर्पोरेट इस तरह के कामों में रुचि लेते हैं जिसमें सरकार का पैसा ना लगे। जैसे मैंने एक प्रपोजल दिया था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिनसे पोल्यूशन भी कम होता है, सेहत भी अच्छी रहती है और ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए बहुत सारे सीएसआर कॉर्पोरेट ऐसे हैं, अगर आप नगर निगम इनिशिएटिव लेगा तो वो अपनी पूंजी से आपको ई व्हीकल देने को तैयार है, ई व्हीकल चार्जर देने को तैयार है। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव लोगों को जोड़ेंगे कि जिससे नगर निगम की सेहत पे भी असर ना पड़े और कुछ चीजें भी बीच में आ जाए। व्यापारियों के लिए क्या खास करेंगे? व्यापारी बड़े त्रस्त हैं। उनका कहना है कि कोरोना के बाद हमारे ऊपर इतना बोझ लाद दिया है किराए का और लीज डीड का। उनके लिए क्या खास करेंगे? देखिए, कोरोना से पिछले 2 साल से पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान थी। होना तो ये चाहिए था कि सरकार किसी न किसी रूप में नागरिकों की मदद करे, लेकिन हो ये रहा है कि नगर निगम की सरकार ने इस जो हमारी अभी की निवर्तमान सरकार थी, उसने हाउस टैक्स और बढ़ा दिया। 300 रुपये जिन दुकानों का किराया था उनका 12-12 हज़ार कर दिया। व्यापारी घंटाघर चले जाइए, प्रताप नगर चले जाइए या दिल्ली गेट चले जाइए, कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो आदमी खरीदारी करने जाएगा तो कैसे जाएगा? जबकि वहाँ रामलीला ग्राउंड है, नेहरू युवा केंद्र है, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। अगर आप उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह देंगे तो उन व्यापारियों का बिजनेस बढ़ेगा। उस व्यापारी को ये नुकसान होता है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन परचेजिंग शुरू कर देता है। तो मेरा मानना है कि व्यापारी साथियों को मिलकर उससे बात करके इस समस्या को, नगर निगम को उसको लीड रोल में रख के इसका समाधान किया जाए। आप प्रभारी मंत्री हैं, आप पूनम यादव जी के प्रचार में आए हैं। क्या देखा आपने शहर में? क्या खास देखा? हमने खास ये देखा कि बदलते मौसम के साथ जी। जनता भी एकजुट होते दिखाई दे रही जी। पूनम यादव जी के पक्ष में। क्योंकि जो पूनम यादव जी का चेहरा है, सिकंदर यादव जी का चेहरा कोई नया नहीं है। 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय होने के बावजूद अखिलेश यादव जी की फोटो लगाकर 30,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए थे। तो इसीलिए इन पर विश्वास व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए जो इनको प्रत्याशी बनाया है, तो ये यहाँ पर विकास का काम करेंगे। क्योंकि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। विकास कितना? विकास 12 से 17 में हुआ विकास, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में यहाँ पर विकास हुआ। 30,000 करोड़ की परियोजनाएं अखिलेश यादव जी ने लाकर यहाँ पर दी। पुलों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, और बाकी जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, हमने देखा यहाँ पार्किंग की समस्या, गड्ढा युक्त मतलब मुक्त सड़कें बजाने का जो काम करते हैं, तो गड्ढे में सड़कों पे दिखाई दिए। तो यहाँ पर जाकर विकास होगा तो पूनम यादव जी के माध्यम से ही होगा। और जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार इनको वोट देकर नगर निगम में पहुंचाना है और अपनी समस्याओं का निराकरण कराना है। ये थे हमारे साथ सिकंदर यादव जी, जिनकी पत्नी पूनम यादव इस समय सपा से प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम के साथ इस बारिश के मौसम में भी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं।
और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नेस्ट के साथ।